नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव हिमालय आप सभी का एडवेंचर्स ऑफ इंडिया की ऐतिहासिक धरोहर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमने आपको रानी रूपवती के मंडप दिखाए और रानी रूपवती और बाज बहादुर की उस प्रेम कथा को बताया, उस इमारत को दिखाया, ऐतिहासिक इमारत को, और उन मंडपों की विशेषता बताई। आज दोस्तों हम रानी रूपवती के मंडप और महल से निकलकर बढ़ चले हैं हिंडोला महल और जहाज महल की तरफ। ये भी एक रोमांचक यात्रा रहने वाली है। हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक धरोहर का महत्व और वहाँ की जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है और वास्तुकला है, उस सभी चीज़ों से आपको हम अवगत कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे आज के एपिसोड में जहाज महल और हिंडोला महल। हम खड़े हैं अभी मांडू के जहाज महल में। ये महल अपने श्रृंगारिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात है। एक्चुअली ये एक रिज पर बना हुआ है जिसके दोनों तरफ दो विशाल सरोवर हैं और ये रिज पर बने होने के कारण जो इसकी शेप है वो जहाज की तरह दिखती है। सुल्तान गयासुद्दीन ने संभवतः इस महल का निर्माण 1450 से 1500 ईस्वी के बीच में कराया था और ये उनका निजी अंतःपुर था। ये उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आनंद आमोद प्रमोद के लिए इस महल का निर्माण करवाया, क्योंकि इसके दोनों तरफ सरोवर है और ये भवन का निर्माण इस तरीके से किया गया ताकि लगता था कि ये जैसे महासागर में चलता हुआ एक जहाज हो। और यहाँ हवा की जो आवक थी वो बहुत अच्छी थी, तो दोनों तरफ पानी और हवा की आवक, इस आकृति ने इसका नाम जहाज महल डलवाया। तो अब हम चलते हैं जहाज महल की सैर पर। हम इसमें देखते हैं कि कहीं कहीं हमें कई शैलियों का मिक्सचर फील होता है इसके अंदर। अगर आप गुंबदों को देखें और नीचे की शैली को देखें तो दो तीन तरीके की शैलियाँ, और मध्य प्रदेश की जो शैली है वो मुख्यतः यहाँ पर हमें हावी होती प्रतीत होती है। मेरे बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक सरोवर है जिसे कपूर सरोवर कहा जाता है, और इस कपूर के अलावा एक मुअज सरोवर है, ये इस महल के पीछे पड़ता है। मुअज और कपूर सरोवर के बीच में इस महल में हवाएं ठंडी आया करती थी। तो इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि 650 साल पहले इतनी अच्छी कलाकृति और इतने अच्छे वास्तु और स्थापत्य कला का ये नमूना जहाज महल, कि यहाँ पर बरसात के दिनों में जब सावन और भादो का मौसम हुआ करता था, वर्षा ऋतु में इस महल की रौनक, छटाई और शान क्या हुआ करती थी। दोस्तों, 1977 में एक हिंदी फिल्म बनी थी जिसका नाम था किनारा, जिसका एक बहुत लोकप्रिय गाना था कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो ये इतना सुविख्यात गाना था उस समय का, और ये जो फिल्माया गया है ये हिंडोला महल और जहाज महल के मध्य फिल्माया गया है। जहाज महल के इस सरोवर में अगर हम देखें तो आप गौर करेंगे कि ये एक मतलब स्विमिंग पूल जैसा है, हम हमाम कह सकते हैं इसको। इसमें जो पानी आता था बरसात का,
वो पानी था जो इस छत से और नालों के थ्रू यहाँ पर आता था और उस पानी का संग्रहण यहाँ पर होता था। और जब ये भर जाता था तो यहाँ से पानी, देखिए कितनी सुंदर नक्काशी और नालियाँ भी नक्काशी युक्त यहाँ से, और नीचे वर्षा के जल का जो संग्रहण है उसके लिए कुंड बना हुआ है। और आगे फिर ये एक बड़ा सरोवर जो कि शीतल हवा के लिए काम आता था। नीचे एक बड़ा सा गार्डन है, उद्यान, और पुराने खंडर, शायद महलों के खंडर हैं ये। हम सोच सकते हैं कि कितना वैभवशाली और कितनी शान और शौकत वाली जिंदगी राजाओं की रहा करती होगी। और नीचे ये एक और स्विमिंग पूल, ऊपर का पानी नीचे जाने के लिए, और हवादार झरोखे और शानदार महल। हम अगर ये कल्पना करें तो आप देख सकते हैं कि पीछे का जो एक सरोवर है सूखा हुआ है, इसमें अभी पानी नहीं है। और इसमें जो पानी, वो वर्षा ऋतु में कितना जल इकट्ठा होता होगा यहाँ पे। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये शायद सबसे ऊंचा स्थान है इस महल का, और ये बंद है, यहाँ इसके आगे जाने की जगह नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ से ये पूरा सरोवर सूखा हुआ नजर आ रहा है और हवा बहुत ही ठंडी और बहुत अच्छी हवा चल रही है। नीचे आम का बाग है और सामने कुछ मुझे पुराने महल के खंडर दिखाई दे रहे हैं। आगे एक बड़ा तालाब और ये महल के गुंबद और अवशेष। जहाज महल मांडू दुर्ग की एक शान, पुराने संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता हुआ जहाज महल, मांडू का गौरव, और पीछे आम के बगीचे। बहुत ही सुंदर दृश्य। आज से 600-700 साल पहले यहाँ की शान और शौकत और वैभव किस स्तर का रहा होगा, ये मांडू के खंडर हमें बताते हैं। जहाज महल से निकलने के बाद जब हम हिंडोला महल की ओर बढ़ते हैं तो हमारे दाहिनी तरफ एक प्राचीन हिंदू बावड़ी आती है, जिसका निर्माण भी 15वीं सदी में किया गया। प्राचीन हिंदू बावड़ी आप देखेंगे ये कई मंजिल नीचे, और कैसे पानी ऊपर उठाया जाता था अपलिफ्टमेंट के लिए, और पुराना पुली सिस्टम, और नीचे सीढ़ियों से जाने के लिए एक महल नुमा शेप बनी हुई है पूरी, और नीचे पानी नज़र आ रहा है। ये पेयजल पानी की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सिस्टम किया जाता होगा। और अब हम बढ़ेंगे हिंडोला महल की तरफ। कि वास्तुकला इतनी एडवांस थी कि उन्होंने दीवारों की शेप और एंगल इस तरीके से बनवाए हिंडोला महल के, जो बिल्डिंग पूरी झूलती हुई प्रतीत होती है। और यह विशाल भवन, कई मंजिली ऊंचा यह विशाल भवन वहाँ के प्रशासनिक काम में और जिसे कहते हैं दीवाने आम के काम में आता था। ये शानदार महल 15वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया। बहुत मन से इसका निर्माण किया गया और इसकी कारीगरी हमें यहीं देखने को मिलती है
जब हम यहाँ पर पत्थर से बनी बावड़ियाँ देखते हैं और प्राचीन हिंदू कालीन जो भवन निर्माण कला थी, हम उसके माइनर लेवल पे हम उसके दर्शन कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज को, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज को समझ सकते हैं। हिंडोला महल, हम खड़े हैं अभी मांडू स्थित हिंडोला महल के सामने। हिंडोला महल सुनने में बड़ा अजीबोगरीब नाम लगता है। देखिए आप इसका अगर नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल का मिलान देखेंगे दीवार का, तो ये लगभग 80 डिग्री में टिल्टेड है। और नीचे का जो इसका पोर्शन, ये 2 मंजिला एक महल है, जिसमें जो नीचे का जो पोर्शन था वो मर्दाना था और ऊपर का जनाना, मतलब नीचे मेल लोगों के लिए बना हुआ था और ऊपर फीमेल्स के लिए। ऊपर का जो मंजिल है वो काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और मैं इस खिरनी के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। ये शायद कई सौ साल पुराना पेड़ है खिरनी का, मतलब एक वट वृक्ष की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। और ठीक मेरे सीधी तरफ चंपा बावड़ी है और स्नानागार है। तो ये जो बावड़ी थी, चंपा बावड़ी, ये मुख्य महिलाएं इसको यूज करती थी अपने स्नान के लिए, और एक स्विमिंग पूल का काम करती थी। ये एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक महल जो हवादार एक महल है, पिकनिक स्पॉट है, उसके लिए यूज आता था। चंपा बावड़ी देखिए क्या आर्ट है और क्या वास्तुशिल्प है। कितने मंजिल नीचे, और ये पेयजल पीने का और स्नान ध्यान के लिए इकट्ठा होता था। मांडू स्थित जहाज महल के जो कपूर सरोवर है महल के सामने, मैं भी कपूर सरोवर के सामने बैठा हूँ। दोस्तों, जब किसी स्थान पर हम जाते हैं तो वहाँ जाते ही हमारी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं। इंटरनेट पर, गूगल पर या किसी चैनल पर किसी स्थान को देखना और वहाँ जाकर उस स्थान को देखना, उस पर जो उसका इतिहास है उस पर शोध करना, उस जगह को फिजिकली जाके देखना, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। कहते हैं कि 1 पिक्चर इज़ इक्वलेंट टू 1000 वर्ड्स। पर आज जब मैं इस जहाज़ महल में आया हूँ मांडू के, मैंने देखा कि हज़ारों साल पहले, कई सौ साल पहले जो राजाओं का वैभव रहा है, या आम लोगों की जो ज़िंदगी रही है, जो मज़दूरों की ज़िंदगी रही है, जिन्होंने फ़कत सिर्फ कुछ रोटियों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को शायद बंधुआ मजदूरी में डाल दिया होगा, तभी इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कंस्ट्रक्शन हुए, बड़े बड़े महल बने। उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमने चांद बावड़ी देखी अभी, और हिंडोला महल देखा। हिंडोला महल को देखा और अंदर से देखा कि रास और रंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए राजा रानी या जो आला अधिकारी होते थे वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए किस हद तक, मतलब वास्तुशिल्प के नमूने गढ़ लेते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आज दुनिया में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, चैनल्स है, मल्टीमीडिया है, सोशल मीडिया है। पर उस समय सिर्फ प्राकृतिक जो स्थान थे, या ऐसे नैसर्गिक स्थान जो प्राकृतिक स्रोतों से निर्मित होते थे,
या स्वयं निर्मित थे, सिर्फ वही एक वर्ग जो एंटरटेनमेंट अपने हिसाब से अधिक कर पाता था, और बाकी हर वर्ग का, मजदूर वर्ग का हो चाहे वो शासक वर्ग का हो, हर व्यक्ति का अपना एंटरटेनमेंट और आमोद प्रमोद करने का एक अलग स्टाइल रहा है। बने रही हमारे साथ, और भी मज़ेदार किस्से लेकर हम आगे मिलेंगे एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में गौरव हिमालय के साथ। मांडू के इन दोनों भवनों को, दोनों महलों को, जो एक जहाज महल है और एक हिंडोला महल है, देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि 15वीं शताब्दी में भी हमारी जो वास्तु निर्माण की जो शैली थी वो बहुत एडवांस रही होगी। इन दोनों महलों को देखने के बाद मन आज गदगद हो गया। हम पुनः आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक नए स्थान के साथ। बने रहिए एडवेंचर्स ऑफ इंडिया की ऐतिहासिक सीरीज में गौरव हिमालय के साथ। नमस्ते।